बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा जब कोई नया काम स्टार्ट होता है तो स्टार्ट करने वाले बड़ी सख्त किस्म की शराइत रखते हैं कि भाई ये भी होगा, वो भी होगा, ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा। जो ये नहीं करेगा उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी सारी शर्तें आहिस्ता आहिस्ता नरम होने लगती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बंदे ने जब शादी करना होती है तो स्टार्ट में होता है कि लड़की ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, घर वहाँ पे होना चाहिए। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जब रिश्ता नहीं मिलता फिर एक एक करके शर्तें ख़त्म होने लगती हैं और आखिर में फिर ये शर्त रह जाती है कि सिर्फ लड़की होनी चाहिए। और ऐसा ही कुछ किया है पाईकॉइन ने। दोस्तों, पाईकॉइन ने यहाँ पे एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया है, नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका नाम है फास्ट ट्रैक KYC। कि जनाब हम एक नए तरीके से KYC करेंगे और वो होगी फास्ट ट्रैक KYC। पहले इनकी KYC कैसे होती थी? मैं पहले अपने 30 सेशन कंप्लीट करता था कि अगर मैंने 30 डेज तक रेगुलरली अपने पाई को माइन नहीं किया, मतलब मैंने क्लिक नहीं किया, एक दिन भी मिस कर दिया तो मैं 30 डेज सेशन पूरे नहीं कर सका। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 1 अक्टूबर को पाई को माइन करना स्टार्ट किया और मैंने 25 अक्टूबर को किसी एक दिन मिस कर दिया तो मेरा एक सेशन कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि फिर मैंने 25 अक्टूबर के बाद रेगुलरली रोज़ाना से अपने 30 डेज कंप्लीट कर रहे हैं। जब आप 30 डेज कंप्लीट कर लेते थे उसके बाद आप KYC के लिए एलिजिबल होते थे, लेकिन आपको वो सारे स्टेप्स पूरे करना पड़ते थे। लेकिन यहाँ पे पाई ने कहा है कि अगर आपने KYC के लिए एलिजिबल होना है तो आपको 30 जो सेशन है वो कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बगैर 30 सेशन कंप्लीट किए ही आप KYC के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये जो फास्ट ट्रैक KYC है ये आपकी फ़ौरन से हो जाएगी। ये इसलिए किया गया है कि पहले लोग जो है वो KYC के लिए करते थे लेकिन नहीं होती थी। अब जो है वो लोगों को इकोसिस्टम में शामिल करने के लिए KYC का सिस्टम अपग्रेड किया गया है, तेज़ी लाई गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें। ये एक तजुर्बाती तरीका है, ये कंप्लीट नहीं है कैसा होगा। अगर ये इनका तरीका कामयाब हो जाता है तो फिर उसको फ्यूचर में नए तरीके से लॉन्च करेंगे और उसको पक्का पक्का सिस्टम के अंदर एंटर कर देंगे। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि इस तरीके के ज़रिए जो नॉन पायनियर हैं वो भी यहाँ पर फास्ट ट्रैक से अपनी KYC के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन जब वो KYC के लिए शामिल हो जाएंगे फिर भी उनको अपने 30 सेशन कंप्लीट करने पड़ेंगे, फिर भी उनको वो KYC के सारे 9 स्टेप्स पूरे करने पड़ेंगे। बाकी सारी शर्तें वही हैं, लेकिन सिर्फ KYC के लिए तरीकाकार थोड़ा सा चेंज किया गया है और उसमें ये भी बताया गया है कि डू नॉट कंप्रोमाइज द क्वालिटी ऑफ KYC एक्सेप्टेंस। इसमें जो हमने KYC के लिए शर्तें रखी थी उनको नरम नहीं किया गया, वो शर्तें वैसी ही रखी गई हैं। कोई ये मत समझे कि यहाँ पे कुछ और तरीके से बंदा एंटर हो सकता है, नॉट एट ऑल। यहाँ पे आपको वैसे ही चलना होगा। अब उसके बाद कहते हैं कि व्हाट कम्स नेक्स्ट इन KYC। आप फर्ज कर लो हम इस KYC के बाद क्या करने वाले हैं। वो कहते हैं कि हम इस प्रोसेस को, इस फीचर को अपने इस इकोसिस्टम का हिस्सा बना देंगे और फिर लाजमी हो जाएगा कि फ्यूचर में जब भी कोई KYC करना चाहेगा उसकी इसी तरीके से ही KYC होगी। और दोस्तों, आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि भैया बात सुनो, हो सकता है कि जब आप इस तरीके से करें, आपको तो ये चाह चढ़ा हुआ है ना कि जल्दी जल्दी KYC हो जाएगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आपकी KYC रिजेक्ट भी हो सकती है और अगर रिजेक्ट होगी तो ये जहन में रखें कि जैसे पहले मैनुअली KYC होती थी, लोग हमारी KYC करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब मशीनें कर रही हैं, अब AI कर रही है, तो भैया अब आपकी रिजेक्शन भी हो सकती है, बल्कि चांसेस हैं पहले के रिजेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपको पता है ना कि 2025 से पहले YouTube बहुत नरम था, जैसी मर्जी बात करो, जैसा मर्जी थंबनेल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आपने थोड़ी सी हैंकी फेंकी मारी नहीं है, वीडियो में कोई उल्टी सीधी बात की नहीं है,
फ़ौरन से वो आपको स्ट्राइक दे देते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये ह्यूमन से एआई में चला गया है और एआई के अंदर इमोशंस नहीं होते, वो बग़ैर इमोशंस के काम करती है, वो किसी की नहीं सुनते और बड़े बड़े यूट्यूबर्स के चैनल भी डीमोनेटाइज करने के साथ साथ ख़त्म भी कर दिए गए हैं। बिल्कुल इसी तरह से पहले चांसेस ये थे कि आपकी हैंकी फेंकी चल जाती थी, आपकी केवाईसी हो जाती थी। अब जिसकी केवाईसी होगी वो स्पीड से होगी, सारे आपके कमेंट्स पूरी हैं, केवाईसी स्पीड से होगी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखिएगा, जिसकी केवाईसी नहीं होगी उसकी स्पीड से रिजेक्ट होगी, मतलब जो भी रिस्पॉन्स आएगा जल्दी आएगा। अब उसके बाद इन्होंने एक और अपडेट दी है कि अमेरिका के जो यूएस प्रेसिडेंट के ऑर्डर है 14312, उसके तहत यूएस गवर्नमेंट ने जो पाबंदियां लगाई हुई थी वो पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं। अब जो है सीरिया मतलब शाम के लोग भी अपनी केवाईसी कर सकते हैं और अपनी पाई को अपने मुल्क के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि डॉक्टर निकोलस की वाइफ टोकन 2049 में एज स्पीकर कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इसको 10 दिन रह चुके हैं और इस 10 दिनों में आप बहुत कुछ चेंज होता हुआ देखेंगे। मैंने तो एक चेंज होता हुआ देखा है कि BNB जो है वो अपना हाईएस्ट अचीव कर चुका है। ये देखिए 24 घंटे के चार्ट में BNB ने 1002 को क्रॉस किया है, जबकि इससे पहले भी वो 1002, 1003, 1004 को क्रॉस कर गई है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि BNB $1000 की प्राइस को टच कर चुका है। और मैं मज़े की बात आपको बता देना चाहता हूँ, इसी साल में, जी हाँ दोस्तों, इसी साल में ये मार्च अप्रैल के महीने में 500 पे फिर रहा था और ठीक 8 महीनों के अंदर इसने अपनी प्राइस को 100% जो है वो पंप किया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। इसलिए अब समझ लो कि क्रिप्टो एक नई जगह पे जा चुकी है। और मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ, ये जो आप बिटकॉइन देख रहे हैं ना, ये रुका हुआ है, बल्कि यहाँ कह सकते हैं कि इसको रोका हुआ है। ये बहुत बड़ी छलांग मारने वाला है, बहुत बड़ी। और उसी के साथ आप देखिएगा, ये है चार्ट बिटकॉइन का और ये है चार्ट आपके पाईकॉइन का। आपको सिमिलरिटी नज़र नहीं आ रही? जी हाँ दोस्तों, ये ही सिमिलरिटी है। थोड़ा सा 7 दिनों का चार्ट भी देख लीजिए और इसी का पाई का भी आप 7 दिनों का चार्ट देख लीजिए, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट में क्या नया हुआ है। ये पाई जो पहले बिटकॉइन को टक्कर दिया करता था, जो उसके उलट चला करता था, अब उलट सुलट वाला चक्कर ख़त्म हो चुका है। अब सब कुछ साथ साथ ही है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि जब बिटकॉइन ऊपर जाएगा तब आपका पाईकॉइन भी ऊपर जाएगा। और मैं ये पूरे दावे से कह सकता हूँ, पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि बिटकॉइन लंबी छलांग मारने वाला है। दोबारा सुन लीजिए, ऐसी बात नहीं है कि मैंने हवा में छोड़ी है। बिटकॉइन एक लंबी छलांग मारने वाला है और उसका अल्टीमेटली फ़ायदा आपके पाईकॉइन की ही होगा। इसलिए दोस्तों अलर्ट रहिएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। प्लीज़ आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं। पाई के साथ कौन सा टॉपिक होना चाहिए? BNB होना चाहिए, बाइनांस होना चाहिए, XRP होना चाहिए, आपके लिए सोलाना होना चाहिए, थीरियम होना चाहिए? कौन सा टॉपिक आप पसंद करते हैं? मैं आपके फीडबैक का वेट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।